शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स टैबलेट के बारे में। यूनिक्स बुनियादी तौर पर एक पेन किलर दवा है जो जिस्म से दर्द की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो नेमसोलाइड होता है, जो एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि ये स्टीराइड तो नहीं है लेकिन जिस्म से दर्द की कैफियत और सोजन की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। ये जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये एक पेन किलर दवा है, दर्द कुश दवा है, तो ये जिस्म से दर्द की कैफियत और सोजन की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दांत के दर्द में, जिस्म के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस पेन में, हड्डियों के दर्द में, पट्ठों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, आधे सर का दर्द, या ख़वातीन में माहवारी का जो दर्द होता है, जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। ये अमूमी तौर पर दिन में अगर एक गोली 100 mg की इस्तेमाल कर ली जाए तो काफ़ी होती है, लेकिन अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत ज़्यादा शिद्दत के दर्द के अंदर ये 3 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर आपने खुद से इस दवा का इस्तेमाल करना है तो कभी भी 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 3 दफ़ा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर और फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दीगर बहुत सारी अद्वियात की तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स हर बंदे को ज़ाहिर नहीं होते, किसी किसी को ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स मैदे पर ज़ाहिर होते हैं। इसमें मैदे का दर्द, मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में अफारा, लूज़ मोशन, सर चकराना, मतली की कैफियत होना, कै आ जाना, स्किन पर रैशेज़ हो जाना, ये अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो शख्स इसको इस्तेमाल करे उन्हें ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। किसी न किसी शख्स को, हज़ारों में से एक किसी आदमी को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो दमे की अद्वियात, जो सांस की बीमारी के अद्वियात इस्तेमाल करते हों, या ऐसे लोग जो दिल के अद्वियात इस्तेमाल करते हों और उसके अंदर ब्लड थिनिंग जो दवाइयाँ हैं वो शामिल हों, उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग जो एजेंट्स है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरह ऐसे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हों और इंसुलिन लगा रहे हों, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन अक्सर इंसुलिन के साथ इंटरेक्ट करता है। ऐसे लोग जो एंटी कैंसर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन खुराक के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमूमी तौर पर इस दवा को खुराक के बाद, खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैदे पर, वो खासी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल दूध के साथ, दही के साथ, या ऐसी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनती हों, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीज़, इस खुराक के साथ इस दवा का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दवाओं का इस्तेमाल दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ करेंगे तो इसकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो खासी हद तक कम होगी और इसके काम करने की सलाहियत कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हों, ऐसे लोग जो किडनी के आर्ज़े में मुब्तला हों, या ऐसे लोग जिनको सीवियर किस्म का स्टोमक का अल्सर हो, या स्टोमक का कोई मसला हो, मैदे का कोई मसला हो, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों या अपने बच्चों को दूध पिला रही हों, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।